सुप्रभात बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अल्कोहल, फिनॉल्स एवं ईथर। इसके अंतर्गत हमने अल्कोहलों के निर्माण की सामान्य विधियां एवं उनके सामान्य गुणों के बारे में बताया। अब हम आज देखते हैं प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहलों में विभेद। इसके लिए पहला है ऑक्सीकरण परीक्षण। ऑक्सीकरण करते हैं तो इस ऑक्सीकरण में प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल तीनों के तीनों अलग अलग परीक्षण देते हैं। इसमें ल्यूकास परीक्षण है। इस परीक्षण में प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहलों की HCl की प्रतिक्रियाशीलता में ल्यूकास अभिकर्मक का प्रयोग करते हैं। HCl और निर्जल जिंक क्लोराइड के मिश्रण के साथ प्राथमिक अल्कोहलों की क्रिया कराने पर कमरे के ताप पर कोई धुंधलापन नहीं आता है। सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो 5 मिनट की अवधि के बाद धुंधलापन देते हैं और टर्शियरी अल्कोहल से तुरंत धुंधलापन दिखाई देता है। होता क्या है, किसी भी अल्कोहल की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराने पर हैलो एल्केन बनता है। प्राथमिक अल्कोहल तुरंत नहीं बनाता, धीरे धीरे सेकेंडरी अल्कोहल से 5 मिनट के बाद बनता है और टर्शियरी अल्कोहल तुरंत हैलो एल्केन में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से हम इस ल्यूकास परीक्षण से प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहलों में विभेद कर सकते हैं। मुख्य इसका परीक्षण है विक्टर मेयर परीक्षण। इस विक्टर मेयर परीक्षण में अज्ञात अल्कोहल को नाइट्रो एल्केन में परिवर्तित करते हैं और नाइट्रो एल्केन की क्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने के पश्चात विलयन को क्षारीय बनाते हैं और दिए गए अल्कोहल से प्राप्त नाइट्रो एल्केन के व्यवहार से अल्कोहल की प्रकृति ज्ञात होती है। दिए गए अल्कोहल की क्रिया लाल फास्फोरस या आयोडीन से करा के एल्किल आयोडाइड में परिवर्तित करते हैं। एल्किल आयोडाइड की सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया से नाइट्रो एल्केन बनाते हैं और फिर अंत में नाइट्रो एल्केन की क्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ करा के परिणामी विलयन को क्षारीय बनाया जाता है। यदि रक्तिम लाल रंग दिखाई दे तो प्राथमिक, यदि नीला रंग बने तो द्वितीयक और यदि रंगहीन विलयन रहे तो तृतीयक। यहाँ क्रियाएं दी हुई हैं। इसमें देखो, प्राथमिक अल्कोहल से प्राथमिक आयोडाइड सिल्वर नाइट्राइड से क्रिया करके बनाते हैं नाइट्रो एल्केन और इसके बाद ये नाइट्रस अम्ल से नाइट्रोलिक अम्ल बनता है जो कास्टिक सोडा के साथ रक्तिम लाल रंग देता है। द्वितीयक अल्कोहल में ये एल्किल आयोडाइड बनाया, फिर एल्किल नाइट्रेट और इसकी नाइट्रस अम्ल से छद्म नाइट्राल बनता है जो कास्टिक सोडा के साथ नीला रंग देता है। आगे बढ़ते हैं। तृतीयक अल्कोहल में एल्किल आयोडाइड बन जाता है, फिर नाइट्रो एल्केन बनता है, लेकिन इसकी नाइट्रस अम्ल के साथ कोई क्रिया नहीं होती है, इसलिए कास्टिक सोडा के साथ रंगहीन देता है। तो यदि रेड कलर आवे तो प्राइमरी, ब्लू कलर आवे तो सेकेंडरी और अगर कलरलेस रहे तो टर्शियरी अल्कोहल होता है। अल्कोहलों के अंतः परिवर्तन भी होते हैं। अगर कोई निम्न अल्कोहल उच्च अल्कोहल में बनाना हो तो पहले उसका एल्किल आयोडाइड बनाते हैं, फिर पोटेशियम साइनाइड के साथ उसका एल्किल साइनाइड बनाते हैं और पुनः नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके हम उसके उच्च अल्कोहल बना सकते हैं। अगर कोई उच्च अल्कोहल से निम्न अल्कोहल बनाना है तो उच्च अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ एल्डिहाइड बनता है और पुनः कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है।
फिर कास्टिक सोडा के साथ उसका सोडियम लवण बनाते हैं, फिर सोडा लाइम के साथ क्रिया करके हम एल्केन में कन्वर्ट करते हैं, एल्केन से एल्किल क्लोराइड बनाते हैं और फिर उच्च श्रेणी का अल्कोहल बना सकते हैं। मतलब उच्च अल्कोहल से निम्न अल्कोहल बनाने के लिए ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, सोडियम लवण, उसके बाद सोडा लाइम से क्रिया करके एल्केन, उसका क्लोरीनीकरण करा के एल्किल क्लोराइड और फिर उसका कास्टिक पोटास के साथ निम्न अल्कोहल बनाते हैं। तो उच्च अल्कोहल से निम्न अल्कोहल और निम्न अल्कोहल से उच्च अल्कोहल बना सकते हैं। तो ये था अल्कोहल। अब देखते हैं फिनॉल। फिनॉल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न है। इसमें एक या अधिक OH समूह हो सकता है। जैसे आप देखो, नामकरण ही देखते हैं इनके सामान्य पद्धति में। यहाँ पे बेंजीन रिंग है, इससे OH जुड़ा हुआ है और एक ब्रोमीन है, इसको लिखते हैं आर्थोब्रोमोफिनॉल। दूसरा है पैरानाइट्रोफिनॉल और तीसरा है आर्थोएमिनोफिनॉल। ऐसे ही इनको सामान्य नामों से ही जाना जाता है। टॉलुइन में मेटा पोजीशन पे OH लगा है, इसको मेटाक्रिसाल कहते हैं। पैरा पर OH लगा है, पैराक्रिसाल होता है। और अगर दोनों जगह OH लगा है मेटा पर तो ये है रिसोर्सिनॉल। और अगर पैरा पर OH लगा है तो क्विनॉल कहते हैं। अर्थात मोनोहाइड्रिक फिनॉल के सामान्य सूत्र हैं ArOH। यहाँ Ar समूह एरिल समूह होता है। इसका सरलतम स्वरूप है C6H5OH, इसको फिनॉल कहते हैं। सामान्य पद्धति में फिनॉल को फिनॉल परिवार का पैतृक सदस्य या मैटरनल मेंबर कहा जाता है। इस परिवार के अन्य सदस्य इसके व्युत्पन्न होते हैं। विभिन्न प्रकार के स्थानापन्नों को आर्थो, पैरा और मेटा से प्रदर्शित करते हैं। अब देखते हैं इसकी IUPAC पद्धति। इस पद्धति में मोनोहाइड्रिक फिनॉल का नामकरण C6H5OH के व्युत्पन्नों के रूप में करते हैं। इनका एरीन के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न के रूप में भी नामकरण किया जा सकता है। आप इसको देख सकते हो। इसको हम थोड़ा बड़ा कर रहे हैं। स्पष्ट नहीं आया है, थोड़ा सा धुंधला है वीडियो ये। इसको हम क्लास में मिलके कर लेंगे। जैसे फिनॉल है, इसको हाइड्रॉक्सी बेंजीन कहते हैं। अगर 2 पोजीशन पर यहाँ मेथिल समूह लगा हुआ है तो इसको हम कहते हैं 2 मेथिल फिनॉल। अगर मेटा पे लगा हुआ है तो ये 3 मेथिल फिनॉल होगा या 3 मेथिल 1 हाइड्रॉक्सी बेंजीन होगा। यहाँ पे आ जाते हैं तो ये 2 मेथिल फिनॉल हो जाएगा, 4 मेथिल फिनॉल या 4 मेथिल 1 हाइड्रॉक्सी बेंजीन। यहाँ पे 2 पे ब्रोमो लगा हुआ है, इसका नाम होता है 2 ब्रोमोफिनॉल या 2 ब्रोमो 1 हाइड्रॉक्सी बेंजीन। यहाँ पे 4 पे नाइट्रो समूह लगा है या 4 नाइट्रोफिनॉल है या 4 नाइट्रो 1 हाइड्रॉक्सी बेंजीन है। यहाँ पे 2 और 4 पर 2 नाइट्रो लगा है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल इसमें, या इसको कहते हैं 2,4 डाइनाइट्रो हाइड्रॉक्सीफिनॉल। वैसे ही यहाँ पे 2, 4 और 6 पे नाइट्रो लगा हुआ है,
इसको कहते हैं 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल या 2,4,6 ट्राइनाइट्रो 1 हाइड्रोक्सीफिनॉल। यहाँ पे नंबर 3 पर C2H5 लगा हुआ है, यहाँ पे C2H5 लगा हुआ है, यहाँ पे OH है, तो इसको कहते हैं 3 एथिल फिनॉल या 3 एथिल 1 हाइड्रोक्सीफिनॉल। तो इस तरीके से, चूँकि ये वीडियो स्पष्ट नहीं है इसलिए इस पर हम आपको दिखा नहीं पा रहे हैं। मूलतः OH को एक पोजीशन देते हैं और इससे जुड़े हुए अगर इससे उच्च सदस्य जुड़ जाएं, जैसे एल्डिहाइडिक समूह, कार्बोक्सिलिक समूह या एसीटोफिनोन समूह जुड़ जाए OH के साथ, तब OH एक साइड लिगेंड के रूप में होगा और उस दशा में वो फिनॉल नहीं रह जाएगा। अगर एक से अधिक OH हैं तो उस दशा में डाईहाइड्रोक्सीफिनॉल और ट्राईहाइड्रोक्सीफिनॉल के रूप में इसका नामकरण हम करते हैं। अब इसके निर्माण की सामान्य विधियां। पहला, सल्फोनिक अम्ल से। एरोमेटिक सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवणों को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर गर्म करें या संगलित करें तो फिनॉल मिलता है। आप यहाँ देखो, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल है, कास्टिक सोडा के साथ इसका संकलन कराया जाता है, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके फिनॉल देता है। तो सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवणों को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ संकलित करते हैं और पुनः अम्लीकरण करते हैं तो फिनॉल मिलता है। दूसरा है फिनॉलिक अम्लों से। फिनॉलिक अम्लों के बीकार्बोक्सिलीकरण से फिनॉल प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे जब सैलिसिलिक अम्लों के सोडियम लवण को कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, जिसका अम्लीकरण कराने पर आप देखो यहाँ से सोडियम कार्बोनेट निकलता है, ये यहाँ से और यहाँ से एक सोडियम Na2CO3 बन गया और एक Na लग गया, यहाँ सोडियम फिनॉक्साइड हो गया। H2O भी बनती है, यहाँ से H, यहाँ का H और ये OH, ये आपस में मिलके H2O बना लेते हैं, बन जाता है ONA। इसका अम्लीकरण कर देते हैं तो अम्लीकरण में यहाँ से Na और ये Cl, ये NaCl बना लेता है और OH फिनॉल बन गया। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक और हैलोएरिन से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का ऑक्सीकरण कराते हैं ईथर की उपस्थिति में तो फेनिल ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनता है, इसके साथ OMgBr लग जाता है और पुनः इसका जल अपघटन करते हैं तो यहाँ पे OH लग गया, ये ऊपर OH लगता है, ये फिनॉल बन गया और मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड बन गया। हैलोएरिन से भी फिनॉल का निर्माण कर सकते हैं। हैलोएरिन से फिनॉल का निर्माण डाउ प्रक्रम कहलाता है। क्लोरोबेंजीन की कास्टिक सोडा से क्रिया कराते हैं 573 से 623 डिग्री केल्विन पे 200 वायुमंडलीय दाब पे तो बनता है सोडियम फिनॉक्साइड, इसका अम्लीकरण कराते हैं तो फिनॉल बन जाता है। तो ये फिनॉल निर्माण की कुछ विधियां थी। अब इनके भौतिक गुणों को देख लेते हैं। भौतिक अवस्था रंगहीन द्रव है या रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस हैं, गलनांक इनके कम होते हैं। इन्हें देर तक अगर संग्रहित करेंगे तो वायु द्वारा इनका ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसके कारण इसका रंग गहरा गुलाबी या लाल रहता है। विलेयता। अल्कोहलों के व्यवहार के विपरीत फिनॉल जल में केवल अल्प विलेय है। यह फिनॉल प्रथम सदस्य है। कुछ डाई एवं ट्राईहाइड्रोक्सी फिनॉल जो है वो जल में विलेय है। यहाँ पे अल्कोहलों की तुलना में
फिनाल्स की जल में विलेयता उनके अणु में उपस्थित हाइड्रोकार्बन का वृहद आकार है। फिनाल में उपस्थित OH ध्रुवीय होता है और एल्कोहलों की भांति ये हाइड्रोजन बंध भी बनाता है। हाइड्रोजन बंध के कारण फिनाल के जल में विलय होने की प्रवृत्ति है, लेकिन एरोमेटिक रिंग जल विरोधी होता है, इसलिए इनकी विलेयता कम है। अब क्वथनांक देखते हैं। चूंकि फिनाल के क्वथनांक अपने संगत एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या हेलोएरीन्स की तुलना में ऊंचे होते हैं, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए इनके क्वथनांक बढ़ जाते हैं। बेंजीन का 353 डिग्री केल्विन है, टॉलुइन का 384 है, क्लोरोबेंजीन का 405 है, ब्रोमोबेंजीन का 429 है और फिनाल का 455 है। अर्थात बेंजीन के 353 डिग्री केल्विन की तुलना में फिनाल का क्वथनांक 455 डिग्री केल्विन है, लगभग 100 डिग्री केल्विन अधिक। यह जो है फिनाल में उपस्थित हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण है। जो अतिरिक्त ऊष्मा लग रही है वो हाइड्रोजन बंध को तोड़ने में लगती है। तो ये फिनाल के भौतिक गुण हैं। कल हम इसके रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।